मुखी जी आखिर चाहते क्या हैं? पूर्वी को क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? मुखियाणी है ना तू? हाँ, लेकिन इस मुखियाणी की बात तो उसका पति और गांव का मुखिया ना सुन रहा। किस बात की मुखियाणी है तू? वैसे तो बात करता है ना वीरेंद्र, गांव में बदलाव लाने की, औरत को इज्जत देनी चाहिए, उसे मान देना चाहिए, लेकिन पत्नी के मान की बात उसे समझ ना आ रही और आएगी बिना। अपनी मूलकी को अपने पास रखना चाहता है, उसे जाने ना देगा। और इसके लिए सालों पहली सड़ी गली रूढ़ीवादी दकियानों सी बातों को सही मान रहा है। उनका बहाना बनाकर अपनी मूलकी को अपने पास रखना चाहता है। भाभी एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जेठ जी को उस मोलकी से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। दीवाने हुए जा रहे, दीवाने, सबको दिख रहा है। देखिए, आज नहीं जाने दिया ना, मैं लिख के देती हूँ, आगे भी जाने नहीं देंगे, ऐसे चिपका के रखेंगे अपने पास। हे कान्हा जी, अब ये कैसी परीक्षा? मुखी जी ये सब क्यों कह रहे हैं? कहीं वो ये जानबूझकर ऐसा तो नहीं कर रहे? मैंने तेरे तक कहा था ना, तू जितना ही मेरे तक दूर जाने की कोशिश करेगी उतना ही मन ने अपने करीब पावेगी। कहा था ना मैंने। क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? क्यों ये सब कुछ करके आप और हमारी तकलीफ बढ़ा रहे हैं? खुद भी परेशान हो रहे हैं, साक्षी जी को भी परेशान कर रहे हैं। अपना घर मत बर्बाद कीजिए मुखी जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ये सब कुछ करना बंद कर दीजिए आप। क्योंकि मैं स्वार्थी बन गया हूं। भले ही साक्षी तने यहाँ से दूर भेजकर चैन से जीना चाहती है, पर मैं ना, मेरा दिल मन ने तेरे से दूर जाने की इजाजत ना दे रहा। तू इसे मेरा स्वार्थ समझ ले या जो चाहे समझ ले, पर तन्ने मेरे से दूर करना अब यो मेरे से ना हो सकता। मैं तेरे तक एक मिनट भी दूर ना रह सकता। एक पल भी मैं तन्ने अपनी आंखों के सामने ना देखूं ना, तो मन ने चैन ना आता। अब तू सोच ना, जब मैं तन्ने एक मिनट अपने आप से दूर ना कर सकता, तो तन्ने हमेशा हमेशा के लिए मैं कैसे दूर भेज सकता हूं? बावरी, मैं यूं ना कर सकता। मुखी जी आज तो आपने हमें रोक लिया, पर कब तक ऐसे ही रोकते रहेंगे आप हमें? मुखी जी अगर हम इस घर में रहे ना, तो इस घर में कोई खुश नहीं रह पाएगा। ना आप, ना साक्षी जी, ना ये पूरा खानदान, कोई खुश नहीं रह पाएगा। अब प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए। यो बाकी चिंता तू मत कर, यो सब तू मेरे पे छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगा। जब तू मेरा साथ देगी ना, तो मैं सारी परेशानियों से लड़ लूंगा। पर तू जानती है, मैं तेरे तक एक पल भी दूर न रह सकता अब। वो उस मोलकी को अपने पास से दूर नहीं जाने दे सकते, लेकिन जेठ जी को उस मोलकी से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। अरे दीवाने हुए जा रहे, दीवाने, सबको दिख रहा है। देखिए, आज नहीं जाने दिया ना, आगे भी जाने नहीं देंगे, ऐसे चिपका के रखेंगे अपने पास। बहुत बड़ी गलती हो गई मुखी जी, जो हम इस पूर्वी के लिए आपका प्रेम, ये लगाव समझ नहीं सके। बेवकूफ थे हम, जो इसे आपकी मूलकी समझते रहे। पर ये तो मूलकी नहीं, आपके दिल की मालकिन निकली। अंजलि ने बिल्कुल सही कहा था, हम चाहे कुछ भी कर ले, मगर मुखी जी और मूलकी को अलग नहीं कर पाएंगे। इस मामूली मूलकी ने हमारी गृहस्थी बर्बाद कर दी, हमारे पति को अपने काबू में कर लिया, और हम मुखियाइनी होकर भी एक मूलकी के आगे बेबस हैं। अपनी आंखों के सामने अपने मुखी जी को दूसरी औरत की बाहों में देख रहे हैं, मगर कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
भाभी पानी पी लीजिए। भाभी पानी पी लीजिए ना। उस मोलकी को अपनी बाहों में भर के खड़े हैं। छी, उन्हें डर भी नहीं है कि कोई देख लेगा, आप देख लेंगी। अपनी पत्नी की जगह उस मोलकी के साथ रास लीला रचा रहे हैं। छी 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 छी। इंसान कर ही क्या सकता है जब उसका अपना सिक्का ही खोटा हो। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? आप भूलिए मत, आप एक पत्नी हैं और एक पत्नी के लिए अपने पति को काबू में रखना ही कौन सी बड़ी बात होती है। भाभी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब ठीक हो जाएगा। आपके पति आपके पास वापस आ जाएंगे। आप इस घर की मुखियाइन हैं और वो एक मोलकी। आपकी टक्कर एक 2 कौड़ी की मोलकी के साथ है। भाभी बुरा मत मानिएगा, पर ये सब आपके कारण ही हो रहा है। उस मुसीबत को आपने ही निपटा दिया है। आपने अपने हाथों से अपनी गृहस्थी में आग लगाई है। आ बैल मुझे मार आपने खुद किया है। उस मुल्की को छोटी मुखियाइन बना के, नौकरों के कमरे से उठा के आप अपने कमरे तक ले आई। छोटी बहन कह के आपने जो सिर पे चढ़ाया है ना, वो और क्या करेगी? यही करेगी। अब देखिएगा वो मुल्की अब क्या क्या करती है। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी। समझ नहीं आ रहा अब क्या करेंगे हम। मतलब जो करना है आपको करना है। आप उसे बताइए कि वो 2 कौड़ी की मूलकी है, उसकी असली औकात बताइए। आप इस घर की असली मुखियाइन हैं और वो मूलकी आप बताइए उसे। इस घर में तेजी की जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है, ये बताइए आप। आप साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? आप साफ साफ सुनना चाहती है तो सुनिए। भाभी कल तारीख कौन सी है? 1 जून। और 1 जून को हमारे गांव में मोलकी दिवस मनाया जाता है, वो भी बड़े धूमधाम से। और आपको तो पता ही है ना कि मोलकी दिवस के दिन मोलकियों के साथ क्या होता है। भाभी यही एक मौका है, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। उसको उसकी असली जगह दिखाइए आप। माम, भाभी मैं जानती हूँ आप मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती हैं, पर इस वक्त सब भूल जाइए सब। बस ये याद रखिए कि आपका और मेरा दुश्मन एक ही है, और दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? दोस्त। इस वक्त आपको आपकी शादी बचानी है, ये जंग जीतनी है, और इस जंग में मैं आपका साथ दूंगी। और भाभी भगवान की दया से जी कल पास के गांव में जा रही किसी काम से। देखिए भगवान भी हमारे साथ है भाभी। भाभी इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। बचा लीजिए अपनी गृहस्थी को भाभी, बचा लीजिए भाभी, बचा लीजिए। नहीं तो आपकी गृहस्थी उजड़ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। आपके पति आपके हाथ से निकल के उस मोलकी के बाहों में पड़े होंगे। बोलिए, शुरू करूं मोलकी के बेइज्जती की जश्न की तैयारी? शुरू करूं? हाँ, अब हम उसे बताकर ही दम लेंगे कि आखिर एक मोलकी और मुखियाइनी में फर्क क्या होता है। मैंने आसपास के गांव के लेनदारों से मिलने जाना है, तो उम्मीद है शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। भाभी अब समय आ गया है उस मोलकी को उसकी असली जगह दिखाने का। चले, दीजिए मुझे।
आइए। अरे रेनू, ये जल्दी जल्दी कर, आज मोलकी दिवस है। मोलकी दिवस आज हम धूमधाम से मनाएंगे। बहुत सारा काम है, जल्दी जल्दी कर, देर नहीं होनी चाहिए। अब अंजलि भाभी, मोलकी दिवस? हाँ, मोलकी दिवस तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी जैसी मोलकियों के लिए ही तो आज तक ये परंपरा चल रही है। आज तुम्हारी जैसी मोलकियों का जश्न का दिन है। अंजलि भाभी, ये मोलकी दिवस तो हम वो रेवाड़ी गांव में मनाएंगे ना, तो यहाँ कैसे? हाँ, यहाँ क्यों नहीं? अरे गांव की सारी रस्में हम यहाँ पे निभा ही रहे हैं ना, तो मोलकी दिवस क्यों नहीं? मोलकी दिवस हम धूमधाम से मनाएंगे। अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता है कि कल को तुम कहो कि हम गांव में सांस लेते हैं, तो यहाँ पे सांस लेने की क्या जरूरत है? याद है जेजी ने कहा था, गांव की सारी रस्मों रिवाजों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो मोलकी दिवस तो हमारे लिए बहुत खास है, तुम जो हो यहाँ पे। पर अंजलि भाभी, हमें इसमें करना क्या होगा? अरे तुम्हें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो करना है साक्षी भाभी को करना है, तुम्हारे साथ, और उन्हें अच्छी तरह से पता है क्या करना है। साक्षी भाभी? अरे भाभी आ गई। आज मोलकी दिवस की रस्मों के हिसाब से साक्षी भाभी अपने पति की मोलकी की अच्छी खासी पूजा करेंगी। पूर्वी, तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ ताकि हम ये रस्म समय पर शुरू कर सके। और आज के दिन तुम्हें बिना गहनों के सिर्फ काले कपड़े पहनने होंगे। रीति रिवाजों को बनाए रखने के लिए हर मोलकी को ऐसा ही करना होता है। भाभी, पता नहीं हम ये सब सही कर रहे हैं या गलत, लेकिन तुमने हमें ये सब करने पर मजबूर किया है पूर्वी। तुम अपनी हैसियत भूलती जा रही हो।